So alright folks, this is the video that we are going to discuss on route map. In previous video we have discussed the distribution list using prefix list. Right, so it was understanding the prefix list, creating, verification, editing and so on and so on. And we also discuss how to use greater than and the use of greater than or equal to, less than or equal to, greater than and less than or equal to, or a exactly match of network. It was like this in previous video. One more thing that I should mention जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि डिस्ट्रीब्यूशन हमारा अप्लाई होना चाहिए, देन आफ्टर कहीं हम रीडिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट को डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट को अप्लाई कर सकते हैं. सो यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, रीडिस्ट्रीब्यूशन शुड बी इनेबल. सॉरी ये गलती देयर शुड बी रीडिस्ट्रीब्यूशन. सो RE जब तक रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तब तक डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट अप्लाई नहीं होता. सो रूट मैप अगर हम बात करें तो रूट मैप भी काफ़ी सोफिस्टिकेटेड होता है, काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, काफ़ी पावरफुल टूल है जिसमें हम रूट मैप को एक्चुअली हम कई जगह अप्लाई करते हैं. लेकिन यहाँ पे रूट मैप की बहुत बेसिक चीज़ जानेंगे. बहुत बेसिक में सबसे पहले मैं बता दूँ एक प्रकार की एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है जिसकी प्रोसेसिंग अगर हम बात करें, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है थोड़ी बहुत अगर हम देखें तो एक्सेस लिस्ट की तरह काम करता है, लेकिन उससे काफ़ी एडवांस्ड होता है, मोर सोफिस्टिकेटेड, जैसा कि आप डॉक्यूमेंट्स में देख सकते हो. दे ऑफर टॉप डाउन प्रोसेसिंग बोले तो लाइकवाइज एक्सेस लिस्ट नंबर 1, 2, 3 सो ऑन सीक्वेंस नंबर को ढूंढते हुए काम करता है. और जहाँ पे मैच करता है वहाँ पे प्रोसेसिंग एंड कर देता है और उसके बाद जो भी डिसीजन लिया गया है रूट मैप में वो डिसीजन को फॉलो अप करेगा. सो काफ़ी इजी होता है किसी लाइन को इंसर्ट करना, किसी लाइन को डिलीट करना. और रूट मैप जो होता है वो नेम होता है रेदर देन नंबर. दैट्स मेक ईजियर टू अंडरस्टैंड, ईजियर टू रिमेंबर एंड डॉक्यूमेंटेशन एज वेल. मैच क्राइटेरिया कैन बी यूज सिमिलर इफ लॉजिक ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. अगर आपने थोड़ी बहुत स्क्रिप्टिंग के बारे में पढ़ी होगी तो वहाँ पे इफ़ की एक लॉजिक होती थी, उससे एक सिमिलर है. बाय द वे रूट मैप को हम कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं? हम रिडिस्ट्रीब्यूशन में फिल्टरिंग करने का काम कर सकते हैं रूट को, हम पॉलिसी बेस्ड राउटिंग का काम कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा जो काम हमारा होता है या सबसे ज़्यादा बारे में जो हम पढ़ेंगे वो BGP और PBR में पढ़ेंगे. फिलहाल यहाँ पे बहुत बेसिक चीज़ है, हम राउट फिल्टरिंग कैसे करते हैं रिडिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हुए. सो रिडिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली कई चीज़ों के कई पैरामीटर को यूज़ करते हुए वर्क करता है, काम करता है. ओके, तो फिलहाल यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे वो रिडिस्ट्रीब्यूशन में मतलब मैं डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट में रूट मैप को यूज़ करूँगा. और रूट मैप यूज़ कर सकता है कई चीज़ों को, तो इसको मैं बाद में बताऊँगा. सो मेक श्योर कि मुझे याद रहे कि मुझे बाद में बताना है. ओके, सो मिनिमाइज करता हूँ डॉक्यूमेंट्स को. गुड, लेट्स सी. ये रहा हमारा टोपोलॉजी. और टोपोलॉजी में हाँ मुझे बताना चाहिए कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, यहाँ पे 3x2811 राउटर हैं जिनका iOS है 12.4 इस वीडियो को बनाने के लिए. जहाँ पे एक राउटर मैं TS की तरह काम कर रहा हूँ, टर्मिनल सर्वर, बेसिकली कंसोल लेने का काम कर रहा है सभी डिवाइसेस का. और फिर बार मुझे रिमाइंडर देने की ज़रूरत नहीं है कि वे रियल डिवाइसेस पे वर्क हो रही हैं, दैट इज़ सिस्को गियर्स. वेरी गुड. बाय द वे अभी हमें TS की कोई ज़रूरत नहीं, राउटर A और राउटर B में हम कुछ चीज़ें करेंगे, तो मैं TS को बंद कर देता हूँ. जैसा कि टोपोलॉजी हम देख रहे हैं यहाँ पे, कोर राउटर A, कोर राउटर B. अगर कोर राउटर A में अगर देखें सो IP इंटरफेस ब्रीफ जो कि एलियास बनाया है, अभी कहीं पे भी हमने IP एड्रेस नहीं डाला. दूसरी तरफ सो IP इंटरफेस ब्रीफ, किसी भी तरफ IP नहीं पड़ी है. सो कोर राउटर B की तरफ वैसे 2T कार्ड लगे हैं, हमें उसमें से एक का यूटिलाइजेशन करना है. कोर राउटर A में है, सॉरी. सो कॉन्फ़िगर टर्मिनल जैसा कि एलियास बनाया है, इंटरफेस S0/0/0 ऊपर आप देख सकते हो. IA इसका भी मैंने एलियास बनाया है, दैट मीन्स IP एड्रेस.
और 20.20.20.1 255.255.255.252 नो शट डाउन इसका एलियास बनाया है इंटरफेस पे जाके। कोर राउटर बी की तरफ जाते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल INT S0/0/0 IP एड्रेस 20.20.20.20.2 ज़्यादा 20 हो रहा है, 255.255.255.252 नो शट। और डू SIB शो इंटरफेस ब्रीफ करें तो डाउन अप स्टेटस एंड डाउन अभी अभी हम देखते हैं कि अब हो चुका है। श्योर इनफ वी नीड टू चेक आउट दैट्स वी आर एबल टू पिंग आउट टू पिंग योर नेबर और पिंग कोर राउटर ए, दैट्स वेरी गुड, कूल। फर्दर मोर हमको क्या रिक्वायरमेंट है, लूप बैक इंटरफेस बनाने की जो नेटवर्क की तरह ट्रीट करेंगे। सो मुझे मेरे हिसाब से ये वीडियो पॉज कर देनी चाहिए, तब तक मैं लूप बैक इंटरफेस बना लूँ। ऑल राइट, IP एड्रेस मैंने डाल दिया है, मैं डू सो IP इंटरफेस करके दिखाना चाहूँगा। सो लूप बैक 0.1 IP एड्रेस यानी 0 का नेटवर्क है, जिसका साइड एनोटेशन 25 है, 26, 27, 28, 29। So that's very good. Either I can do so run section interface. यहाँ से भी मैं दिखा सकता हूँ कि इसका क्या मास्क है। वेरी गुड, 128, 192, 224, 240 and 248 now all are working. Let's apply routing. So कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ कर सकते हैं, बेहतर है कभी हम इनहेंस IGRP यूज़ कर लेते हैं, नो ऑटो समरी और मैंने नेटवर्क ऐड कर दिया, सॉरी सबको। दूसरी तरफ हम जाते हैं, एग्जिट राउटर इनहेंस IGRP1 नो ऑटो समरी, मेरी तरफ से भी नेटवर्क 0.0.0.0, चूँकि यहाँ पे सिर्फ हमें देखना है रूट मैप के बारे में, तो नो मैटर कि कौन कौन से नेटवर्क हैं, क्या क्या है, हमें नेबर बनना चाहिए। और सो IP राउट देखूँ तो भाई मेरे पास 5 नेटवर्क जो कि यहाँ पे कोर राउटर ए के लिए लूप बैक थे, हमारे लिए एक नेटवर्क बने, दैट्स वेरी गुड, दैट इज व्हाट एक्सपेक्टेड। सो राउटर मैप को समझने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे राउटर मैप ही दिखाता हूँ आपको। राउटर मैप, और राउटर मैप के बाद आप नाम देते हो जो भी आपको नाम देना है। जैसे मेरे केस में चलो मैंने दे दिया, एक एग्जाम्पल लेते हैं टेस्ट, देन क्वेश्चन मार्क्स लेते हैं हम, और इसमें हम चाहे तो सीक्वेंस नंबर दे सकते हैं। अगर हमने सीक्वेंस नंबर नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट आई थिंक 10 ले लेता है। दूसरा हम परमिट या डिनाई ले लेते हैं, जैसे कि हमने चलो यहाँ पे कर दिया एंटर, तो हमने कहा रूट मैप का नाम टेस्ट, और अगर हम यहाँ पे देखें डू सो रूट मैप, तो बाय डिफॉल्ट अगर हम देखें तो परमिट स्टेटमेंट रहता है और सीक्वेंस नंबर 10 होता है। दैट मीन्स अभी हमने डिनाई नहीं किया, बाय डिफॉल्ट सिर्फ हमने इतना कहा, बाय डिफॉल्ट नहीं कॉन्फ़िगर किया रूट मैप टेस्ट, और फिर हमने देखा कि क्या रनिंग में क्या इसकी सिचुएशन है, तो बाय डिफॉल्ट वो परमिट करता है जो भी आपने लगाया हो। जैसे कि हम एक्सेस लिस्ट में परमिशन देते थे परमिट या डिनाई, इसी तरह प्रीफिक्स लिस्ट में भी परमिट या डिनाई। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट परमिट है, यू कैन यूज डिनाई एज वेल, और सीक्वेंस नंबर हर 10 पे मतलब एक चेंजेस होती रहेगी। सो पहले मैं बाहर आ जाता हूँ, नो IP राउट, नो रूट मैप, एक्चुअली रूट मैप दैट इज टेस्ट। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेने जा रहा हूँ। चलो एक एग्जांपल हम लेते हैं, काफ़ी इजी सा एग्जांपल ले लेते हैं फिलहाल के लिए, आगे चल के हम कई चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम देखना चाहते हैं कि ये नेटवर्क को अगर हमें रोकना है, राइट, तो हमें पता है पिछले वीडियो हमने डिस्कस किया कि आप अपने राउटिंग प्रोटोकॉल्स के अंदर ही तो रिडिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर सकते हो, रिडिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट, और डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट जिसमें हम प्रीफिक्स लिस्ट, रूट मैप भी यूज़ कर सकते हैं। सो वेरी गुड। अभी यहाँ पे हमने डिसीजन लिया कि इसको रोकना है, तो हमें दो तरीके हैं यहाँ पे फिलहाल जो हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं।
तो दो तरीके हैं। रूट मैप एक्चुअली डायरेक्टली काम करता है, डायरेक्टली काम नहीं करेगा, इसको किसी न किसी चीज़ पे डिपेंडेंसी होती है। हम चाहे प्रीफिक्स लिस्ट को यूज़ करें, हम चाहे एक्सेस लिस्ट को यूज़ करें, मतलब आईपी एक्सेस लिस्ट को यूज़ करें। नॉट ऑल अबाउट दिस, कई भी ऐसी चीज़ें हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ के लिए जैसे कि मैंने आपको बार बार बताया, यहाँ पे बेसिक हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हम चाहें तो प्रीफिक्स लिस्ट यूज़ कर सकते हैं और हम चाहें तो एक्सेस लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें एक्सेस लिस्ट यूज़ करना है तो सबसे पहले एक्सेस लिस्ट बनाना होगा। जैसे एक्सेस लिस्ट, चलो मैं कह दिया स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट, नो आईपी एक्सेस लिस्ट लिखते हैं तो काफ़ी अच्छे ढंग से समझ में आएगा। आईपी एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड, और एक्सेस लिस्ट का नाम है लेट्स सी, मुझे सिर्फ परमिट करना है। सो एक्सेस लिस्ट एक्सेस परमिट, एक नाम दे दिया ताकि एक्सेस परमिट, बस मैंने कह दिया परमिट हो नेटवर्क 192.168.0.0। इसका वाइल्ड कार्ड बिट बनेगा एक 25 बिट है, दैट इज 0.0.0.125। इट्स वेरी गुड। तो हमने कह दिया परमिट 192.168.0.0, साइड नोटेशन 25 है, दैट मीन्स सबनेट सॉरी वाइल्ड कार्ड बिट जो आपका बनेगा 128। दैट्स वेरी गुड। और अगला यूज करता हूँ रूट मैप। मैप का नाम लेट्स सी, मैं कहता हूँ रूट मैप अंडरस्कोर परमिट। रूट मैप अंडरस्कोर परमिट, और आप क्या डिसीजन लेना चाहते हो, डिनाई या परमिट। अगर हमने बाय डिफॉल्ट इंटर हिट कर दिया तो परमिट होगा, अगर हमने डिनाई पैरामीटर लगाना है तो डिनाई होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन अराइज होगा जो यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहता हूँ। जब रूट मैप में आपने परमिट किया है और प्रीफिक्स लिस्ट या एक्सेस लिस्ट में परमिट किया है किसी भी नेटवर्क को, तो वो परमिट होगा, दैट मीन्स वो अलाउड होगा। अगर रूट मैप में आपने डिनाई आईपी या प्रीफिक्स लिस्ट में डिनाई किया तो डिनाई होगा। इसी तरह रूट मैप परमिट और एक्सेस लिस्ट डिनाई तो डिनाई होगा, रूट मैप डिनाई और एक्सेस लिस्ट परमिट तो डिनाई होगा। सो मेक श्योर इफ बोथ आर परमिटेड देन आफ्टर योर routing table going to forward or a routing information going to forward। आप खुद से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। बाय द वे मैंने एक्सपेरिमेंट किया, ब्ला 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 ब्ला, कई बार मैंने ट्राई किया, इसको लगाया फिर इसको लगाया फिर इसको लगाया, फाइनली मैंने पाया कि अगर हमारा दोनों परमिट है, दैट मीन्स जैसे कि हमने कहा कि रूट मैप हमें दो, रूट मैप यहाँ पे डिपेंडेंट है, हम चाहे प्रीफिक्स लिस्ट को यूज़ करें रूट मैप में या एक्सेस लिस्ट को, उसके बाद हम डिसीजन ले सकते हैं कि रूट मैप क्या करें। जैसे हमने कहा कि रूट मैप एक्सेस लिस्ट 1 जिसमें एक नेटवर्क बताया गया है, तो उसके बाद वो बताए कि नेटवर्क में टैग ये जोड़ दो, नेटवर्क को इस डिफ़ॉल्ट रूट से भेजो, नेटवर्क को ऐसा करो वैसा करो, कई डिसीजन रूट मैप ले सकता है। लेकिन यहाँ पे हम रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में हम इसे यूज़ करेंगे। सो याद करने वाली चीज़, अगर हमने यहाँ पे परमिट दिया है तभी परमिट होगा, अदरवाइज किसी को भी डिनाई किया है तो डिनाई। और अभी अभी जैसा कि हमने देखा, ये अभी हमने देखा कि दोनों तरफ हमारी परमिट है। जैसे कि एक्सेस लिस्ट बनाया, इसका नाम परमिट है और परमिट दिया है, दूसरी तरफ रूट मैप भी हम परमिट कर देते हैं। लेट्स सी परमिट, सीक्वेंस नंबर बाय डिफॉल्ट 10 ले लेगा। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं मैच, कई चीज़ें हैं, एक बार मैं फिर से मैं बताना चाहूँगा, कई चीज़ें हैं जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पे मैंने लिखा मैच आईपी एड्रेस, और फिर इसमें मैं आप क्या यूज़ करना चाहोगे, एक्सेस लिस्ट या प्रीफिक्स लिस्ट। तो अभी हमने बनाया एक्सेस लिस्ट जिसका नाम है एक्सेस लिस्ट, कहाँ गया हमारा, ये रहा एक्सेस परमिट। और कब आप चाहो तो फिर इसके साथ और भी यूज़ कर सकते हो। तो ध्यान दो, सबसे पहले हमने एक्सेस लिस्ट बनाया, दूसरे में मैं रूट मैप बनाया जिसमें हमने कहा कि मैच, इसको मैंने अलाउ किया है, मैच आईपी एड्रेस एक एक्सेस लिस्ट है,
एक्सेस लिस्ट का नाम एक्सेस परमिट है। आप चाहो तो एक और भी एक्सेस लिस्ट, फिर एक और एक्सेस लिस्ट, फिर एक और एक्सेस लिस्ट, मल्टीपल एक्सेस लिस्ट यूज़ कर सकते हो। बाय द वे मैं यहाँ पे यूज़ नहीं करने जा रहा। सो कैरीज रिटर्न, यानी कि मैं इतने से वापस आ गया। फिर से मैं दिखाना चाहूँगा डू सो IP नहीं, रूट मैप। सो रूट हाइफन मैप, तो यहाँ पे देख सकते हैं रूट मैप का नाम है रूट मैप परमिट, जिसमें परमिट डिसीजन लिया गया है सीक्वेंस नंबर 10 पे। मैचेस क्या है, एक IP एड्रेस जो कि एक एक्सेस लिस्ट है, एक्सेस लिस्ट का नाम है एक्सेस परमिट। अब चाहो आप IP एक्सेस भी देख सकते हो, एक्सेस लिस्ट में आपने क्या डिसीजन लिया है। सो डू सो IP एक्सेस लिस्ट, एक्सेस लिस्ट एक्सेस लिस्ट का नाम है एक्सेस परमिट, और इसमें आपने 10 सीक्वेंस नंबर 10 को परमिट किया है। मतलब देखा जाए तो दोनों तरफ से हम परमिट कर रहे हैं। और एक बार हम कोर राउटर B की तरफ आए और डू सो IP रूट करके देखें तो अभी सभी कुछ दिखेगा। और यहाँ पे मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ रीडिस्ट्रीब्यूशन विथ डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट। तो डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट, और क्या लिस्ट आप यूज करने जा रहे हो, फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे रूट मैप यूज करने जा रहा हूँ। और रूट मैप का नाम क्या है, देख लो, रूट मैप परमिट नाम था, राइट देयर। कब इन या आउट डायरेक्शन में। तो फिर से एक बार मैं बता दूं, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट एक रूट मैप है जिसका नाम है RM परमिट, और वो कब यूज हो, जब आउट की तरफ जाए। आप चाहे पैरामीटर इन भी दे सकते हो, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे रीसिंक हुआ, और रीसिंक के बाद देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से नेटवर्क अवेलेबल है। वेरी गुड, एज एक्सपेक्टेड 128। प्रीफिक्स लिस्ट में मैंने गलती किया, नहीं IP एक्सेस लिस्ट में तो 2 नेटवर्क दिख रहा है। एक्चुअली मैंने सबनेट 128 दे दिया था। सो क्या इसे दिखना चाहिए? यस, व्हाई नॉट, क्योंकि वहाँ से वहाँ तक हमारा अलाउड हो जाएगा। वेरी गुड। तो जैसा कि हमने देखा 2 नेटवर्क हमें देखने लगे, जबकि इसके पहले हम लोगों ने देखा था हमारे पास 5 नेटवर्क थे, तो बाकी को फिल्टर कर दिया। तो हमने देखा एक्सेस लिस्ट के साथ यूज करना, मैं प्रीफिक्स लिस्ट के साथ मैं और यूज करना सिखाऊंगा, एक बार आपको बताना चाहूँगा। और एग्जिट, इसके पहले सबसे पहले हम IP प्रीफिक्स लिस्ट बनाते हैं, और लिस्ट का नाम चलो दे देते हैं PL_allow और परमिट, और डिसीजन ले लिया हमने परमिट। नेटवर्क कौन सा, 192.168.0.0/25। अब आप और भी चीजें एक्सेस लिस्ट में यूज कर सकते हो, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ब्ला 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 ब्ला। फिलहाल के लिए मैं प्रोसेस को, टास्क को इजी रखता हूं। तो प्रीफिक्स लिस्ट बनाया PL परमिट, और इसी तरह एक नया रूट मैप बना सकता हूँ, रूट मैप का नाम है, क्या नाम रख देते हैं, इस बार टेस्ट ले देते हैं, और डिसीजन ले लिया परमिट, और यहाँ पे कह दिया मैच IP एड्रेस। एक प्रीफिक्स लिस्ट है, प्रीफिक्स लिस्ट का नाम है लाइक दिस, गुड। और एक और प्रीफिक्स लिस्ट यूज करना चाहो तो कर सकते हो, फिलहाल के लिए मैं नहीं कर रहा। जैसे ही मैंने यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो भी फिल्टर किया था सब हटा दिया, तो अब मेरे पास सभी के सभी नेटवर्क दिखने चाहिए एग्जैक्टली। और मैं फिर से अप्लाई करने जा रहा हूँ एक प्रीफिक्स लिस्ट, नहीं, एक रूट मैप जिसका नाम है, रूट मैप का नाम है टेस्ट। सो राउटर enhance IGRP1 डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट रूट मैप होगा जिसका नाम है टेस्ट, और किस डायरेक्शन में वो फिल्टरिंग करना चालू करे, डायरेक्शन आउट। सो आउट डायरेक्शन में फिल्टरिंग चालू करेगा। सो एक बार फिर से मैं बताना चाहता हूँ, मैंने कहा जैसे कि अभी इस वीडियो में हमने रूट मैप को यूज किया, जो डिपेंडेंट थे हम प्रीफिक्स लिस्ट पे या फिर एक्सेस लिस्ट पे। अगर हमने एक्सेस लिस्ट में डिनाई किया है या प्रीफिक्स लिस्ट में डिनाई किया है, और इधर पे परमिट है या डिनाई होगा, और हमने प्रीफिक्स लिस्ट या एक्सेस लिस्ट को परमिट किया है और रूट मैप की तरफ डिनाई होगा तो डिनाई होगा। दैट मीन्स अगर हमने दोनों तरफ से परमिट कर दिया तभी परमिट होगा।
सो रीसिंक हो चुका है तब तक, और अब हम देख सकते हैं अब हमारे पास स्पेसिफिक नेटवर्क जो दिखना चाहिए वही हमारे पास दिख रहा है, क्योंकि इस समय हमने प्रीफिक्स लिस्ट को यूज़ किया। दैट्स वेरी गुड। एक चीज़ मैं और लास्ट में दिखाना चाहूँगा, किसी एक को मैं डिनाई करता हूँ। तो चलो इस बार आईपी प्रीफिक्स लिस्ट का नाम हमने रख दिया डिनाई। प्रीफिक्स लिस्ट का सॉरी रिफ्लेक्टिव लिस्ट हो गया। आईपी प्रीफिक्स लिस्ट का नाम डिनाई, और डिसीजन लेना चाहता हूं मैं इसके साथ डिनाई। नेटवर्क 192.168.0.0/25 को, तो प्रीफिक्स लिस्ट में हमने कह दिया डिनाई, ध्यान दें। और रूट मैप का नाम ले लेते हैं, चलो परमिट। ओके, और डिसीजन क्या लेना चाहते हो? परमिट। गुड। और मैच आईपी एड्रेस होगा, आईपी एड्रेस है प्रीफिक्स लिस्ट का नाम है डिनाई। गुड। और क्या क्या सबसे पहले मुझे हटा देना चाहिए अगर यहाँ पे इनहेंस आईजीआरपी में कुछ भी चल रहा है तो डू सो रनिंग सेक्शन इनहेंस आईजीआरपी में मैंने अप्लाई किया था ये, तो इसको मैं हटा देता हूँ। सो राउटर इनहेंस आईजीआरपी 1 नो, राइट क्लिक, डन। तो हमने हटा दिया डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट रूट मैप, और यहाँ पे सभी के सभी नेटवर्क आ जाने चाहिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक हम चाहे एक कमांड चला सकते हैं, क्लियर आईपी हो गया, आईपी राउट स्टेरिक, सभी के सभी क्लियर करो, रीबिल्ड करो। ओके, बाय द वे, सो आईपी राउट सबके सब हो गए, क्योंकि अब किसी भी प्रकार की फिल्टरिंग यहाँ पे नहीं चालू है। और फिल्टरिंग इस बार मैं टेस्ट को यूज करने चाह रहा हूँ, जिसमें हमने देखा कि प्रीफिक्स लिस्ट तो अलाउ कर रहा है लेकिन रूट मैप कर रहा है डिनाई। सो डिस्ट्रीब्यूट रूट मैप का नाम है आई थिंक डिनाई, और कब वो यूज करे? आउट। तो एक बार मैं फिर से श्योर कर लेता हूँ, रूट मैप का नाम डिनाई था जहां तक है। रूट मैप का नाम परमिट था, सॉरी। डिनाई प्रीफिक्स लिस्ट कर रहा था, सो नो कर दिया, फिर से सही हो जाएगा। और डिनाई तो प्रीफिक्स लिस्ट था, ये था परमिट, वेरी गुड। या फिर हम देख सकते हैं डू सो देखना चाहते हैं हम रूट मैप। सो रूट मैप हमने एक बनाया है टेस्ट, जिसमें हमने परमिट लिया है, प्रीफिक्स लिस्ट परमिट था। दूसरा हमने रूट मैप बनाया है परमिट, वेरी गुड, जिसमें प्रीफिक्स लिस्ट डिनाई था, इसी को हमने यूज़ किया। और अब हम यहाँ पे देखते हैं, देख सकते हैं कोई भी हमें नेटवर्क नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स डिनाई। सो यहाँ पे हमें क्लियर हुआ। सो परमिट विल परमिट, डिनाई परमिट डिनाई परमिट डिनाई। एक बार मैं फिर से वेरिफिकेशन कराना चाहूँगा आपको कुछ ट्रबल शूटिंग्स के लिए। सो रूट मैप में आप देख सकते हो, सो रूट मैप मैं राउटर बी में चला रहा हूँ, मुझे ए में चलना चाहिए था। सो रूट मैप में आप देख सकते हो कि कौन सा रूट मैप क्या डिसीजन ले रहा है। सो रूट मैप का नाम था टेस्ट, जो परमिट कर रहा था। सीक्वेंस नंबर 10, आप रीसीक्वेंस भी कर सकते हो, मतलब उसमें चेंजेस भी कर सकते हो। मैचेस क्लासेस क्या थे? मैच कर रहे थे आप एक प्रीफिक्स लिस्ट जो था पीएल परमिट, प्रीफिक्स लिस्ट परमिट। जबकि दूसरी तरफ आपने उसके बाद क्या सेट क्या किया गया, आगे हम डिस्कस करेंगे। दूसरा है हमारे पास परमिट, जिसमें डिनाई किया गया, परमिट और एक्सेस लिस्ट परमिट। ओके, सो दूसरी चीज, सो रनिंग सेक्शन इनहेंस आईजीआरपी में फिल्टर करके देखना चाहता हूँ, जिसमें हम देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट रूट मैप लगा है, जिसको कहा गया है परमिट डायरेक्शन आउट। आप चाहे पर्टिकुलर इंटरफेस पे भी लगा सकते हो। और एक नोट और मैं बताना चाहूँगा,
इस नोट में कई चीज़ें हैं मुझे समझानी पड़ेगी, तो बेहतर है कि मैं यहीं पे बताना पड़ेगा। बेहतर यही है। लेट्स सी, मैं मार्कर ले लेता हूँ अपना। एक कोई राउटर और यहाँ पे अटैच्ड है, और चलो एक यहाँ पे मान के चलो, यहाँ पे हम लोग इनहेंस IGRP यूज़ कर रहे हैं और इसके बीच में OSPF और डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। तो तो मैं बताने जा रहा था कि रूट मैप सिर्फ एक अप्लाई होगा सभी इंटरफेस पे। जैसे कि हम बाय डिफ़ॉल्ट कुछ स्पेसिफाई नहीं किए कि कौन से इंटरफेस पे अप्लाई होगा। जैसे यहाँ पर हम देखें रूट मैप, चलो कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर इनहेंस IGRP1 और डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट रूट मैप, और रूट मैप का नाम चलो एक मैंने टेस्ट बनाया था उसी को ले लेता हूँ। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं, मान के चलो हमने कह दिया आउट, और फिर हम चाहे तो इंटरफेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। जब हम इंटरफेस को नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं तो जितने भी इंटरफेस हैं इस पे अफेक्टेड होंगे। अगर मैंने मान के चलो इस नेटवर्क को डिनाई कहा है तो इधर भी डिनाई होगा, इनफैक्ट इधर भी डिनाई होगा। आप चाहे रूट मैप अगर एक आपने अप्लाई किया तो सभी इंटरफेस पे अप्लाई होगा, मतलब आपने इंटरफेस स्पेसिफाई नहीं किया। आप चाहे तो पर्टिकुलर इंटरफेस पे एक यूज़ कर सकते हो, एक इंटरफेस और है उस पर एक डिफरेंट रूट मैप यूज़ कर सकते हो। लेकिन ध्यान हो, सभी इंटरफेस पे सिर्फ एक ही रूट मैप अप्लाई होगा जो सबसे लेटेस्ट होगा। यानी कि सबसे अभी हमने टेस्ट मान के चलो अप्लाई किया, अगर बाद में मैं टेस्ट 2 कर देता हूं तो टेस्ट 1 काम करना बंद कर देगा, टेस्ट 2 काम करना चालू कर देगा रूट मैप जो अप्लाई किया गया। सो मोटे मोटे तौर पे आप देख सकते हो कि पर्टिकुलर इंटरफेस पे हम इंडिविजुअल अप्लाई कर सकते हैं या सभी पे सिर्फ एक अप्लाई कर सकते हैं। चाहे वो सभी की बात करें चाहे पर्टिकुलर इंडिविजुअल इंटरफेस की बात करें, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रूट मैप हम यूज कर सकते हैं। दैट्स व्हाट आई वांट टू से टू माय व्यूअर। बढ़िया। एक एग्जांपल के तौर पे जैसे हमने कहा कि डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट रूट मैप का नाम ये और इंटरफेस F0/0 से, तो यहाँ पे सिर्फ एक इंटरफेस पे अप्लाई होगा, यहाँ पे सिर्फ एक। अगर मान के चलो इस पे दूसरा अप्लाई किया तो जो सबसे लेटेस्ट वाला होगा वो अप्लाई हो जाएगा, ये इसमें हमने किया था। और अपना किसी पे अगर स्पेसिफाई नहीं किया तो सब पे अप्लाई होगा, और उस केस में भी सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूट रूट मैप ही हम यूज कर सकते हैं। दैट्स वेरी गुड। और आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ये आपको काफ़ी हद तक क्लियर हुआ होगा। सो व्हाट, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।